देख रहे हैं आप 200 पॉडकास्टों के बाद भी सोचना पड़ता है किस तरह बोलना है। आप हातिम ताई हैं, पाकिस्तान के हातिम ताई हैं। इस दफ़ा मेन्यू में शितरमुर्ग क्यों नहीं है ये बताएं। ये आपका प्रोग्राम है कि यार बहुत सोशल मीडिया पे शितरमुर्ग चल रहा है तो आप शितरमुर्ग नहीं है, या जफर भाई का प्रोग्राम है कि शितरमुर्ग मेन्यू में नहीं रखना। हम दोनों ने इस बारे में बात नहीं करी, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये जहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे, सेठ ने खिलाया मैं डबल खिलाऊंगा। काले कपड़े, काले बाल, काला चश्मा, काली गाड़ी, ये काले रंग से आपको कोई मतलब क्या प्यार है? वो कोई गाना आपके दिमाग पे लग गया है, कमीज तेरी काली सोने फुल्ला वाली। मेरे एक कज़न है, उनकी शादी सब लोगों ने डिसाइड करा था कि हम काले कपड़े पहनेंगे। उस टाइम तो मैं अपनी वालदा महरूमा के पास गया और मैंने कहा कि मुझे काले कपड़े चाहिए, राइट। और मुझे आज भी इसकी प्राइस याद है, वो टोटल सूट 1600 रुपए का बनता था। मेरी वालदा महरूमा ने मुझे कहा कि बेटा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। पहला लाख कब कमाया, पहला करोड़ कब कमाया, कोई थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेके जाना चाह रहा हूँ। पहला लाख कमाना मुश्किल है, उसके बाद दूसरे में आदी हो जाता है। मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे नजदीक आज के टाइम पे या पिछले जमाने से एक चीज है कि दुनिया का सबसे इजी काम पैसा बनाना है और सबसे मुश्किल काम है पैसा बचाना। एक वीडियो देख रहा हूँ, एक बंदा आपको बोल रहा है कि आप उसे 1000 गज का एक फर्निश बेंगलोर DHA में दे रहे हैं और वो बोल रहा है नहीं चाहिए। उसका नाम जफर अब्बास है। इतने पैसे को मना करना, आपको उस वक्त क्या लगा कि यार ये कौन है यार ये आदमी? मेरे नजदीक उस टाइम पे जफर अब्बास की इज्जत और बढ़ गई, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सत्तार ऐदी के बाद कोई अगर पाकिस्तान में आया है जो अपने बारे में नहीं सोचता, वो जफर अब्बास है। बाइक्स भी बांट रहे हैं, गोल्ड के साइड भी बांट रहे हैं। रमजान में कोई क्या ज़कात फितरा बट रहा है, क्या हो रहा है? ज़कात है ना फितरा है। जो हमारी लोअर मिडिल क्लास की जो बेटी है ना, जब वो शादी कर जाती है ना और सोना नहीं लेके आती है ना, उसको जला दिया जाता है। ऑल्टो या कल्टस? ऑल्टो या करोला? बन कबाब या शामी कबाब? शामी कबाब या बिरयानी या स्टेक या दाल चावल? वो पुराना अली शेखानी को ला रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। अल्लाह की तौफीक से जो भर रहा है हर गरीब का पेट, अली शेखानी ही है वही सेठ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम नादिर, वालेकुम सलाम। क्या बात है, अल्लाह की तौफीक से जो भर रहा है हर गरीब का पेट। बेशक अली शेखानी ही है वही सेठ। सेठ के ऊपर सेठ जिसे सेठ को हम ढूंढ रहे हैं कि सेठ खिला रहा है, सेठ सब कुछ कर रहा है, आपको क्या मसला है? सेठ ही तो कर रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो भाईजान फाइनली हम उस सेठ तक पहुंच गए और वो सेठ हमारे सामने बैठा हुआ है कि भाईजान एक सेठ आबिद चले थे हमारे बचपन में कि भाई सेठ आबिद है, अब चल रहे सेठ अली शेखानी। मैं कहूँगा कि सेठ तो बहुत एक वो तबका कहता है जिसको प्रॉब्लम थी हमारे जफर भाई से। हाँ। जफर भाई की क्या बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रिच की चीज से, शितरमुर्ग से, वो सेठ बोलते हैं, पर बाकी लोग अली शेखानी, अली भाई कहते हैं। इट्स अ प्लेजर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सेठ आप ही हैं, सेठ आप ही हैं, क्योंकि सेठ आपने जो काम कर दिया है वो आप अगर आज भी काम रोक देना कि बस मैं 1 रुपया अब नहीं लगाऊंगा, तो आपको बहुत ही सुनहरे लफ्जों में याद किया जाएगा। आप भी, आपने जितना कर दिया। बाकी अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे और अल्लाह मज़ीद आपसे काम ले। मैं आपकी ज़ाती तौर पे इज़्ज़त इसी वजह से करता हूँ, आप जानते हैं कि यार आप गिविंग हैंड्स हैं। सखी 2 किस्म के होते हैं, एक सखी है मेरे हिसाब से गोल्डन, एक है प्लेटिनियम। गोल्डन क्या है? वो अपने मूड पे सखी है। मिसाल के तौर पे आप बोले यार 10,000 देना, आप बोले मुझे 10,000 देना, तो यार अब मेरा मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम ले लियो। लेकिन नेक्स्ट टाइम उसने चलो फिर दे भी दिया, अपना मूड जब आया उसका। एक सखी है प्लेटिनियम, वो क्या है? वो आपके मूड पे सखी है। मिसाल के तौर पे आपको ज़रूरत है, उसने कहा यार कोई बात नहीं मेरे मूड की, ये लो। ये वाली सखावत आपको मिली है, मुझे ये लगता है ये वाली सखावत। मैं इसके ऊपर कहूँगा, सबसे पहले जो आपने कहा कि जितना काम कर दिया उतना बहुत है, राइट। मुझे ऐसा पर्सनली तौर पे लगता है, जो मुझे काम करना है उसका 1% भी मैंने पाकिस्तान में अभी तक नहीं करा है, 1% भी नहीं करा है। अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, राइट। सेकेंड, सकाफत के ऊपर जैसा कि जो सकी होते हैं ये अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि अल्लाह पाक आपके दिल में डालता है आपके इंटेंशंस क्या है, आपकी
परवरिश कैसे हुई है, आपके रोल मॉडल कौन है। एंड किसी के लिए रोल मॉडल हमारे ऐदी साहब हैं, किसी के लिए जफ़र अब्बास हैं, किसी के लिए चीपा साहब है, मेरे लिए मेरी वालदा मरहूमा है। तो मेरे लिए वो रोल मॉडल है कि उन्होंने किस तरीके से करा है ज़िंदगी में, और मैं उसको ही कोशिश करता हूँ कि मैं फॉलो कर सकूँ, राइट। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो बड़ी लंबी जर्नी है। नहीं, बिल्कुल बेहतरीन जर्नी है, और आपकी नीयत, आपका अज़म, आपका मिशन, हम साथ खड़े हुए हैं हर चीज़ में। भाईजान ये बताएं कि शितरमुर्ग का भी आपने नाम ले लिया है, इस दफ़ा मेन्यू में शितरमुर्ग क्यों नहीं है, ये बताएं। ये आपका प्रोग्राम है कि यार बहुत सोशल मीडिया पे शितरमुर्ग चल रहा है, तो अब शितरमुर्ग नहीं है, तो ये या जफर भाई का प्रोग्राम है कि शितरमुर्ग मेन्यू में नहीं रखना, क्या है? हम दोनों ने इस बारे में बात नहीं करी, लेकिन मुझे इतना मालूम है ये जहां पर ये स्टार्ट करेंगे, सेठ ने खिलाया, मैं डबल खिलाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं खिला रहा, अल्लाह पाक की ज़ात है, वो खिलाने वाला है। कल किसी ने कुछ बोला तो किसी ने मुझे कहा पर्सनली तौर पे कि यार इतने लोगों को खाना खिला रहे, तो मैंने जफर भाई को बोला कि जो स्ट्रीट है नुमाइश की, राइट, जो एक पार्क तक जाती है, तो हमने उसको भी बड़ा करवा दिया और हमने खाना डबल करवा दिया, और जो पहले हर दिन पहले से बेहतर मेन्यू होता है, तो जितना बोलेंगे उतना हम डबल खाना खिलाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाईजान एक बात बताएं, काले कपड़े, काले बाल, काला चश्मा, काली गाड़ी, ये काले रंग से आपको कोई मतलब क्या प्यार है? वो कोई गाना आपके दिमाग में लग गया है? वो जो अताउल्ला साहब का था, कमीज तेरी काली सोने फुल्ला वाली, भवे बसे तू वलैता सा करनी नहीं रहता कुल्ले के जाना है मियाँ वाली, ये क्या है? काले का क्या मामला है? काले की बहुत लंबी स्टोरी है, पर फिलहाल अभी के लिए मुझे पक्की सुननी है मैंने, क्योंकि आपने देखा होगा मोजिस कवातीनो हज़रात काला ही पहनते हैं, ब्लैक, मैन इन ब्लैक। ये क्या वजह है? ये जरा पूरी बताएं ना स्टोरी, ये क्या है, शुरू से है या आप बनी? अच्छा, काले के ऊपर एक थोड़ी सी दर्दनाक कहानी है। मेरे एक कज़न है, उनकी शादी थी बैक इन मे बी 2001। सो यू नो हर फैमिली के अंदर होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, कोई लोअर मिडिल क्लास होता है, कोई अमीर होता है वगैरह, यू नो, तो हर फैमिली में ऐसा ही होता है। मेरे कज़न की शादी थी, तो मेरे कज़न की एक्चुअली मेहंदी थी, तो सब जो कज़न्स थे और उनकी तरफ के जो कज़न्स थे, उन सब लोगों ने डिसाइड करा था कि हम काले कपड़े पहनेंगे। उस टाइम पे वी नेक, एक टर्टल नेक चलती थी और ब्लैक वगैरह। तो मैं अपनी वालदा महरूमा के पास गया और मैंने कहा कि मुझे काले कपड़े चाहिए, राइट। और मुझे आज भी इसकी प्राइस याद है, वो टोटल सूट 1600 रुपये का बनता था, राइट। एंड मेरी वालदा महरूमा ने मुझे कहा कि बेटा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। एंड समहाउ मेरे सारे कज़न्स ने काले कपड़े पहने थे, मेरे कज़न्स ने और उनके कज़न सब ने पहने थे, और मैंने काले कपड़े नहीं पहने थे। मैंने उस दिन मुझे इतनी तकलीफ हुई थी। आज मेरे पास दुनिया का कोई ऐसा ब्रांड नहीं जिसका सूट ना हो मेरे पास ब्लैक कलर में, महंगे से महंगा। ऐसा कोई डिज़ाइनर ब्लैक नहीं है, ऐसी कोई डिज़ाइनर घड़ी नहीं है, जूते नहीं है जो नहीं हो। तो वो तकलीफ़ मुझे शायद आगे ले गई, वो तकलीफ़ मेरे दिल में आज भी है। इसको 25 साल हो गए, 24-25 साल हो गए। और उसके बाद जब मैं ब्लैक महंगे से महंगा सूट खरीदता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आपकी पसंद भी है? बहुत पसंद है मुझे। गाड़ी भी ब्लैक? हर चीज़ ब्लैक। मेरा घर भी ब्लैक एंड वाइट है, ऑफिस भी ब्लैक एंड वाइट है, सारी गाड़ियाँ ब्लैक हैं, घड़ी, जूते, कपड़े, हर चीज़ ब्लैक। मैं कह रहा हूँ मेरे कैमरे के पीछे भी बंदा एक ब्लैक है, और माशाल्लाह तवे से शर्त लगा के पैदा हुआ है वो बच्चा। अपने 2-3 दफ़ा उसको रिश्ते वाले देखने आए, उन्होंने कहा हमने देख लिया, बच्चे से किसी क्रीम की कंपनी से रब्ता करो। तो ये भी एक बात है, लेकिन ब्लैक आपका ज़ाती पसंद है। That's correct. क्या बात है। अच्छा अली भाई, थोड़ा सा और पीछे चले। वालिद साहब, मैंने चौथी पॉडकास्ट है मेरे ख्याल है, वालिद साहब पे आपके अभी तक बात नहीं हुई है। वालिद साहब की थोड़ी सी जर्नी बताएं। वालिद साहब क्या काम करते थे? वालिद साहब एक नॉर्मल जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा होता है जो मेहनत करता है, अपने बीवी बच्चों को पालता है। तो वालिद साहब को वही था। वालिद साहब पिछले 20-25 साल से रिटायर हैं, किंग की तरह जीते हैं, ड्राइवर वगैरह हर चीज़। तो अब तो माशाल्लाह, राइट, अब से नहीं, जब से 20 सालों से किंग की तरह जीते हैं। और मेरे नज़दीक मेरे वालिद ने जितनी मेहनत करनी थी उन्होंने की, बेशक। और जो भी नसीब में होता है अच्छा बुरा वो अल्लाह की तरफ से होता है, उन्होंने अपना 100% दिया। तो यहाँ कराची में कहाँ रहते थे आप? नॉर्थ नाज़िमाबाद। नॉर्थ नाज़िमाबाद में वो घर आज तक है आपका? बिल्कुल है, अभी तक है। अभी तक बेच दिया था या क्या फिर खरीदा है, क्या किया? नहीं, वो जब मैं फैमिली चली गई थी अमेरिका आती 22 साल पहले, तो किराए पे चला दिया था। तो उसमें कौन रह रहा है? पता नहीं यार मैं तो कभी गया भी नहीं उधर, लेकिन आपने रखा हुआ है एक यादगार के तौर पे। बिल्कुल। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। कोई ऐसा वाकया अली भाई
या पहला लाख कब कमाया, पहला करोड़ कब कमाया? कोई थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेके जाना चाह रहा हूँ। कोई ऐसा वाकया शेयर करें मज़ेदार वाला जो आपको लगता हो कि यार ये बड़ी मुश्किल से हुआ था। मुश्किल कहते से हैं ना, मेरे पहला लाख कमाना मुश्किल है, उसके बाद दूसरे में आदी हो जाते हैं। मैं आई थिंक मैं इस बात को नहीं मानता। अच्छा, मेरे नजदीक आज के टाइम पे या पिछले जमाने से एक चीज है कि दुनिया का सबसे इजी काम पैसा बनाना है। अच्छा, सबसे इजी काम पैसा बनाना है, जिसके पास ना भी हो। कोई सबसे इजी काम पैसा बनाना है। अब 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, इसकी बात नहीं कर रहा। सबसे इजी काम है पैसा बनाना, और सबसे मुश्किल काम है पैसा बचाना। तो बीच की जो स्ट्रगल है इसे बिजनेस कहते हैं। दैट्स इट। तो पैसा बनाना इजी है, बचाना मुश्किल है। बीच का काम आपकी जिंदगी। मतलब आप ये बिल गेट्स की सेइंग पे आप सहमत है कि इफ यू बॉर्न पुअर दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इफ यू डाई पुअर दैट्स योर प्रॉब्लम। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। ऐसा ही है। लेकिन अली भाई, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये पैसा डायरेक्टली नसीब से ताल्लुक है पैसे का? बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग दिमाग वाले हैं, सियाड़े जिसे कहते हैं, वो नहीं कमा पा रहे। बहुत लोग तंदुरुस्ती से पैसे का कोई ताल्लुक नहीं है, तंदुरुस्त तमन्ना है, पैसा नहीं कमा पा रहे। ऐसे ऐसे माजूर लोग हैं जो अरबपति हम देखते हैं कि मेरा एक जाती नाबीना दोस्त है, अरब खरबपति आदमी है। ऐसे बहुत सारे डिग्री होल्डर लेके घूम रहे हैं, बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, तालीम से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये नसीब का कितना लेना देना है पैसे? मेरे नज़दीक ये अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह की तरफ से है। वो हमारे हज़रत अली का भी कॉल है कि जब तुम कामयाब हो तो ये मत समझना है कि तुम इतने दिमाग से कामयाब हो गए। ऐसा नहीं होता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। पर उसके साथ साथ आपको भी मेहनत करनी होती है। आपके लिए ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, आपके प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी हैं। आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी नीयत ही सब कुछ। अगर आपकी नीयत ज़रा भी ख़राब है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देयर इज़ नो वे। अच्छा, कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, 100% आपकी इस बात से सहमत हूँ। नीयत का खोटा नहीं कामयाब हो सकता। नीयत का खोटा अगर टेम्परेरी कामयाब होगा भी तो गिर जाएगा, 100% गिरेगा। नीयत का खोटा, जालिम भी कामयाब हो सकता है, गुस्से वाला भी कामयाब हो सकता है, अनपढ़ भी कामयाब हो सकता है, नीयत का खोटा नहीं हो सकता। ये बात फैक्ट है, फैक्ट है। बिल्कुल। अच्छा अली भाई, माशाल्लाह आप, जाहिर है आपका बड़ा वसी हाथ है। दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करती है हमें दो, हमें दो, हमें दो। आप जहाँ जाते हैं आपको लोग बोलते हैं, अपनी परेशानियां भी बताते हैं। एक वीडियो देख रहा हूँ, एक बंदा आपको बोल रहा है कि आप उसे 1000 गज का एक फर्निश बेंगलोर DHA में दे रहे हैं, और वो बोल रहा है नहीं चाहिए। आपको दुआएं दे रहा है कि यार आप रखें, आपसे जब लेना होगा। और उसका नाम जफर अब्बास है, जिसकी देखें जो तारीफ है वो बनती है। वो वीडियो देख के मैं अपनी वाइफ को दिखा रहा हूँ, यार ये देखो तो, कोई ऐसे 50 करोड़ मौजिज़ ख़वातीनो हज़रात, कमो बेश इतने पैसे को मना करना, नो बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको उस वक्त क्या लगा कि यार ये कौन है यार ये आदमी? मेरे नज़दीक उस टाइम पे जफर अब्बास की इज्जत और बढ़ गई, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सत्तार ऐदी के बाद कोई अगर पाकिस्तान में आया है जो उस लेवल का है, जो पब्लिक के बारे में सोचता है, जो आवाम के बारे में सोचता है, जो अपने बारे में नहीं सोचता, वो जफर अब्बास है। जफर अब्बास के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई जफर अब्बास के लेवल तक भी पहुँच सकता है। इतनी इज्जत है। जब उन्होंने दी, उन्होंने मुझे मना कर दिया, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। आपकी वही बात है ना, आपके लिए तो इज्जत बढ़ गई। हाँ, क्योंकि मुझे कभी उस बंदे ने फ़ोन करके ये नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए। जफर अब्बास में हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, भाई क्या करना है, दैट्स इट। उन्होंने आज तक कभी अपने लिए नहीं मांगा, अपने लोगों के लिए नहीं मांगा, बल्कि मैंने जब एम्प्लॉइज जो हैं JDC के जो वॉलंटियर्स हैं, मैंने उनको फ़ोन्स वगैरह दिए थे। आईफोन कितने दिए आपने? 16 Pro Max? पता नहीं, मुझे याद नहीं है। मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया ना, कमाल हो गया। मुझे याद नहीं ठीक से कितने थे, पर मैंने जब सबको दिए तो उसके अंदर वो लड़के मेहनत करते हैं, वॉलंटियर्स करते हैं। जफर भाई ने नहीं लिया फ़ोन भी, तो जफर भाई ने फ़ोन भी नहीं रखा। उन्होंने कहा मेरे पास तो है ऑलरेडी, मेरे पास मेरी एजेंसी है, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं खुद खरीद लूँ, मैं तो लोगों को दे सकता हूँ। तो वो खुद भी करते हैं, ऐसा नहीं कि जफर अब्बास चैरिटी नहीं करते, वो खुद भी अपने जेब से बहुत करते हैं। नहीं बिल्कुल करते हैं। और ये अब उनके जो मनफी टाइप के जो लोग हैं वो कमेंट्स पे है 100% कि ये नादिर अली तुम्हें कितने पैसे मिले और ये वो। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ मैं, जिसकी जो सच्ची बात है एटलीस्ट वो तो कर दो। हमारे पास ये माइक है ना, तो इसमें जिम्मेदारी है। किसी और की भी कोई अच्छी बात होगी मैं कर दूंगा भाई,
मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो सच्ची बात है मैं वो कर रहा हूँ, और आपको नहीं मानना आप ना माने। बात ये है कि भाईजान ये जो इतनी चीज़ें हमें आवाज़ आ रही है, बाइक्स भी बांट रहे हैं, गोल्ड के सेट भी बांट रहे हैं, आप अपने आप में आमिर लियाकत हुए हुए फादमुस्त, ये भी ले लो ये भी ले लो, बांट रहे हैं ना, माशाल्लाह, वेरी गुड। रमज़ान तक महदूद किया हुआ या रमज़ान के बाद भी कोई ये इरादा है आपका कि? बहुत सालों से हो रहा है, आपको तो पता है ये बात, बहुत साल हो गए हैं। ऐसा नहीं, रमजान के अंदर कुछ लोगों का सवाल है कि ये रमजान में कोई क्या ज़कात फितरा बट रहा है, क्या हो रहा है? ना ज़कात है ना फितरा है। ये भी जैसे बता कि जैन ज्वेलर्स से मैंने बनवाया, जो सेट्स वगैरह बनवाया, जिमल ज्वेलर्स से बनवाया सेट्स वगैरह, वो मैंने सेट बनाए उन लोगों के लिए। अब आपको मालूम है जिस माशरे के अंदर हम रह रहे हैं ना, जो हमारी लोअर मिडिल क्लास की जो बेटी है ना, जब वो शादी कर कर जाती है ना और सोना नहीं लेके आती है ना, उसको जला दिया जाता है। ये माहौल है आज के टाइम पे हमारा। बताइए। जलील किया जाता है, जिंदगी भर सुनाया जाता है कि तुम अपने घर, माँ के घर से या बाप के घर से क्या लेकर रहती है। अब जो यतीम बच्ची है जिसकी शादी हो रही है, अब आज के टाइम पे सोना कितना महंगा हो गया है, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। आप यकीन करें, एक प्रैंक, बल्कि मैं माजरत चाहता हूँ अगर ये वाली बात, एक हमने प्रैंक किया कि एक रोड पे कि आप हमें सवाल का जवाब दें, हम आपको सोने की चीज़ देंगे। तो उसने जब एक्साइटेड होके बंदे ने जवाब दे दिया, तो मैंने तकिया दे दिया कि ये सोने की चीज़ है, घर जाके सो जाए इससे। वो लड़ पड़ा, इतना फ्रस्ट्रेटेड था, नहीं दो, अब दो, क्योंकि मैंने कहा मैंने गोल्ड की तो बात नहीं की है ना, सोने की बात की है। तो ये है बहुत लोग तकलीफ में हैं, बहुत तकलीफ में, और बहुत तकलीफ में। और मैं खुदा की कसम जब वहां जाके देता हूँ, मेरा दिल चाहता है मुझे एक आध दिन में निकलना है वापस यूएस। लेकिन मैं चाहूँ तो रोजाना करना चाहता हूँ, रोजाना अपने हाथों से बांटूं, क्योंकि जब मैं वहां पर लोग देखता हूँ, हजारों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ, आस लगा कि आज कुछ मिल जाएगा या फोन मिल जाएगा, रोजी हो जाएगी, तो यार वो तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे बहुत तकलीफ होती है देख के। और जब मैं किसी को एक गोल्ड का सेट दे दिया या फिर किसी को फोन दे दिया, कोई अमाउंट तो कुछ भी नहीं है ना, बहुत छोटी अमाउंट है, किसी के लिए बहुत छोटी अमाउंट है, किसी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, राइट। तो अगर मैं दे सकता हूं और अफोर्ड कर सकता हूं तो क्यों नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने एक फ्री हॉस्पिटल अनाउंस किया अपनी वालदा के नाम। दैट्स करेक्ट। तो ये देखें, अनाउंसमेंट होती है माजरत के साथ, लेकिन हो फिर जाता है पेट कि यार पर्ची लगाओ, फलां से फ़ोन करवाओ, ऐसा नहीं हो रहा। तो आपका क्या इस चीज़ पे लेके स्ट्रेटजी है कि ये चीज़ फ्री ही रहे और एक मैनेजमेंट भी? सबसे बड़ी बात है, आपको कहीं से भी लगता है कि जफर अब्बास बिक सकते हैं? या मैं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं से भी ऐसा लगता है कि अली शकानी बिक सकता है? कौन खरीदेगा? ठीक है, सवाल ये। तो सवाल ये कि अब दो जो बंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही स्ट्रांग हैं। जफर अब्बास को कोई हिला नहीं सकता है और अली शकानी को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुदा के करम से, मेरी माँ की दुआ से कोई खरीद नहीं सकता है, माशाल्लाह। ठीक है। तो अब इंटेंशन जो की है, जो इंटेंशन है, जो प्लान किया है कि हमको खोलना है, और हमने स्टार्ट भी कर दिया है। 2 सिटी स्कैन्स की मशीन भी उतर गई है, प्रोटॉन थेरेपी मशीन की मेरी मीटिंग्स चल रही है अमेरिका में। टोटल ये क्लोज टू $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है। बताइए। और लगे हुए हैं और डाल रहे हैं, और ये बात भी तय है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिल रहे हैं, हर एक को कुछ ना कुछ अच्छा काम करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने आके करते हैं, कुछ लोग हैं जो पीछे से करते हैं, इज्जत दोनों की है। तो कुछ लोग, मुझे कितनी कॉल्स आ रही है कि भाई हम रेडी हैं आपके साथ आने के लिए, हम करने को रेडी हैं। तो रमज़ान के बाद मैं और मीटिंग्स करूंगा, जफर अब्बास की, वहाँ पर फंड रेजिंग भी करवाऊंगा यूएस के अंदर, ताकि ये बता सके, क्योंकि पाकिस्तान में एक भी फ्री हॉस्पिटल नहीं है, फ्री कैंसर हॉस्पिटल एक भी नहीं है। जब नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें, किसी को तो खोलना है, तो हम क्यों नहीं खोलेंगे। और वो भी मेरी वालदा मरहूमा का नाम है, शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल, JDC शमीम शेखानी फ्री कैंसर। अभी 2 जगह की बात चल रही है, बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। अच्छा, अनाउंस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा भाईजान, कौन से मेमन है आप? यार ये क्या सवाल है, मेमन तो मेमन होता है। नहीं, मेमन में भी एक पूरी जात होती है, और आजकल हमने सुना है बाटवा, ओखाई और सारे मामलात होते हैं, और फिर इनमें भी कैटेगरीज होती हैं जो सबसे पहले ऊपर की भी कोई जातें होती हैं, ये सुना सबसे पहले जब हम बात करते हैं कहीं बाहर मुल्क में, हम पाकिस्तान से, तो हमारे साथ ऐसा होता है कि आप कहाँ से हैं, सिंध से हैं, पंजाब से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, या फिर बलूचिस्तान से हैं। फिर अगर हम बोलते हैं कि सिंध से हैं, कराची से हैं, तो पूछेंगे आप
सुन्नी है तो सुन्नी में, देवबंदी बेरवली है, उसके बाद आप महाजिर हैं, आप कौन है, मेमन है। अगर आप मेमन है तो कौन सी है? नहीं मेरे भाई, मैं एक इंसान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, इससे ज्यादा कुछ अच्छा, नहीं। मेमन तो है। पक्का मेमन हूँ। अच्छा, ये मेमन के अंदर ही ज़र्फ देखा है मैंने। मैं आपको एक बात बताऊं मौज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैंने अक्सर जब भी मदीने शरीफ जाना हुआ है और रमज़ानों में ख़ास तौर पे, जो सबसे बड़ा दस्तरखान है ना, वो अल्लाह की तौफीक से मेमन का ही है। मेमन ही खिलाता है और मेमन ही सखी है। ये लतीफ़ों में मशहूर है, मेमन का बच्चा रो रहा है, अब्बा अब्बा गर्मी लग रही है, अब्बा ने एसी नहीं लगाया, 10 रुपए दिए ठंड करा ले। अब ये एक बात है, अब्बा लास्टिक दिला दो, चिंगम खींच के लंबी करके डाल ले। ये लतीफे मशहूर है मेमन पे, कंजूसी पे। लेकिन ऐसे मेमन कहाँ है? अब वही बात है ना, मेमन साबुन पे थैली चढ़ा के नहाता है, साबुन जल्दी खत्म ना हो जाए। तो अब ये एक बात मशहूर है, लेकिन ये लतीफे हैं भाईजान। मेमन ये है, अगर मेमन को देखना है तो ऐसे और भी मेमन है जो इतने ही खुले दिल से करते हैं, मैं जानता हूं जिनको। बहुत से ऐसे सेठ हैं, मेमन सेठ हैं, जो करते हैं और करोड़ों खरबों में करते हैं। वो कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, अगर आप मेमन की बात करें बिजनेस कम्युनिटी में, यस, बहुत बहुत अच्छा होता है। जैसे गुजराती होते हैं, हमारे गुज्जू होते हैं, तो बिजनेस कम्युनिटी में कह सकते हैं कि आप बिजनेस में थोड़ा सा बेहतर होता है, क्योंकि हम आज भी वही हैं, वही सोच रखते हैं कि जब बेटा या बेटी बड़ी हो तो उसको बिजनेस में कैसे डालना है। वो नहीं सोचते कि उसको एजुकेशन में कहाँ डालना है वगैरह। वेल, मेरे बच्चे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी वाइफ अमेरिकन है, बहुत ज़्यादा वहाँ की बोर्न है, तो वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है और मैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा। तो अब लेट्स सी आगे जाकर क्या होता है। पर मेमन जो है उससे बिजनेस में ज़्यादा, और जहाँ तक हर कौम करती है, हर नस्ल करती है, उससे पंजाब में भी बहुत है, वो मेमन नहीं है, वो भी बहुत करते हैं, अपने बलूचिस्तान में भी लोग करते हैं, हर जगह करते हैं। तो मेमन शायद कराची में ज़्यादा है, तो इसलिए दिखाई देता है। कराची में ज़्यादा है तो दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, मैं समझता हूँ। और ये कुछ डीएनए में मिलती हैं चीज़ें, देना, गिविंग हैंड्स होना, ये आपकी कम्युनिटी में है सर। मैंने देखा है कि ये मेमन जो है बड़े दिल का मालिक है। भाईजान, फ़ैन फॉलोइंग का कोई ज़रा किस्सा, क्योंकि मशहूर आप बेइंतहा हो गए और हम सबको क्रॉस कर गए फेम में, और फेम में तो आप कहाँ चले गए। अली शेखानी साहब का एक नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई फ़ैन फॉलोइंग, कोई एयरपोर्ट पे हेलो भाईजान यार, कोई ऐसा वाकिया, कोई ऐसी चीज, बहुत कोई यार अभी ये कैसा आदमी है यार। अब आप भी इस क्लब में आ गए, हमें तो अजीब व गरीब मिलता है। आप कोई ऐसा वाकिया बताएं, कोई ऐसा क्रेजी फैन मूवमेंट या कोई ऐसी चीज, कोई जहाज में मांग लिया हो कि भाईजान मुझे भी दे दो। अच्छा, फैन फॉलोइंग के ऊपर ज्यादा मेरे पास को मांगने वाला नहीं आता। अच्छा, फिर ये फैन फॉलोइंग में बहुत अच्छा, तस्वीर खिंचवा लेते हैं, अच्छी बात करते हैं, आप अच्छा काम करें। मुझे आज तक याद नहीं है कहीं पर मैं किसी भी एयरपोर्ट पे हूँ या फिर मैं यूएस में हूँ, पाकिस्तान में, किसी ने आके मुझसे मांगा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये होता है। हाँ, जफर भाई से मिलते हैं, मैंने जफर भाई से पूछा, बोले यार 90% वो अपने मसाइल बताएंगे, या जाहिर है वो जफर भाई का एक परसेप्शन है कि ये मदद करते हैं, और वो इसी तरीके से और जो लोग दे वो गिफ्ट्स वगैरह की वजह से, तो ये एक अच्छी बात है। आप वो अमीर हैं जिसका गरीब फैन है। गरीब नहीं है, लोअर मिडिल क्लास है। लोअर मिडिल क्लास, गरीब नहीं, लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास आज की डेट में हम पिस रहा है सर, बिल्कुल पिस रहा है। तो मैं क्या बताऊं उसके क्या हालात। अरे सर, मैं यहाँ पर ऐसा देख रहा हूँ पिछले कोई मेरे ख्याल से 10-12 ट्रिप के अंदर कि अब दिल जलता है कि इसका हल क्या है। हल से याद आया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर हम अनाउंस कर रहे हैं, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, 50,000 प्लस जॉब्स कराची के अंदर। माशाल्लाह आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं भाईजान, बहुत मुबारक। थैंक यू, बहुत मुबारक, दू बदू मुबारकबाद और एडवांस में बेस्ट विशेष। अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। शिखानी ग्रुप के है, लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करने वाले हैं। मुझे तो खैर कान में बताएंगे अभी आप पॉडकास्ट के बाद, लेकिन 50,000 नौकरियों का वादा है पहले साल, और नेक्स्ट ईयर 5 लाख से ज्यादा सिर्फ पाकिस्तान में। भाईजान 500 का कोटा मेरे पास है, डन। आपने मुझे देना है, मैं निकाल के दूंगा बेहतरीन बंदे आपको, फर्स्ट क्लास बंदे, डिजर्विंग। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये लोगों की मतलब हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है? आप यूएस में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे यही मोटिव लग रहा है मुझे पीछे। हेल्प नहीं, सपोर्ट कहेंगे उसको, एग्जैक्टली। मदद तो खुदा की। तो सिचुएशन ऐसी है कि एज अ बिजनेसमैन
मुझे लगता है कि वो जो मैं प्रोडक्ट ला रहा हूँ वो पहले मैं पाकिस्तान में लॉन्च करूँगा, फिर उसके बाद यूएस में, फिर दुबई के अंदर लॉन्च करूँगा। तो ये पूरे साल का है। तो मेरे नज़दीक मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क में यहाँ पर जॉब्स होनी चाहिए, सपोर्ट भी होगी और लोगों के लिए बेहतरी होगी, उस पर काम है। क्या बात है भाईजान, हमारा सेगमेंट है दिस एंड दैट। कोई एक पसंद करे थिस एंड दैट, दिस एंड दैट। तो जरा कार से शुरू करेंगे। पोर्शे या बुगाटी? बुगारी। बुगाटी या टेस्ला? बुगारी। बुगाटी या फरारी? बुगारी। बुगाटी या मैक्लारेन? बुगारी। बुगाटी या ऑडी? बुगारी। आए आए, मैंने गलत शुरू कर दिया, एक पाकिस्तानी भी शुरू करना था। बुगाटी पे आप अटक गए। बुगाटी या जी वैगन? ऑफ कोर्स बुगारी। बुगाटी या हमर? बुगारी। बुगाटी या जीएमसी? बुगारी। और ना बुगारी का जी वैगन से ताल्लुक ही नहीं है। बुगारी इज डिफरेंट। मैं आपको बता रहा हूँ, बुगाटी या ठुंड्रा? ऑफ कोर्स बुगारी। बुगाटी या लैंड क्रूजर नया मॉडल? बुगारी। बुगाटी या लैम्बोर्गिनी? बुगारी। अल्लाह अकबर। बुगाटी या मर्सिडीज? ऑफ कोर्स बुगारी। अरे भाई बुगाटी, क्या बात है भाई, बुगारी से बड़ी गाड़ी नहीं है ये। बुगाटी के फजाइल में कुछ बताएं। फजाइल में मैं लिख कर दे दूंगा आपको। फजाइल में क्या, बुगारी से बेहतर कोई गाड़ी नहीं है। लाइक उसका लुक, उसकी ड्राइव, उसकी आई वुड से लाइक एनीथिंग एवरीथिंग, लाइक सारी, ये एक बुगारी के टायर से आपकी 2 जी वैगन आ जाएंगे। हैं? जी सर। क्या बात है। बुगारी के दो एक टायर से आपके 2 जी वैगन आ जाएंगे। क्या बात है। फिर मैं यूएस जब आऊंगा तो फिर मेरे को तो राउंड मिलेगा बुगाटी। बिल्कुल मिलेगा सर, क्यों नहीं की बात है। अच्छा, मैंने पाकिस्तानी गाड़ियां भी लिखी थी, आपको बताओ। अब आप बात कर रहे हो बुगारी और नहीं, ठुंड्रा छोड़े यार। ना बुगाटी का, क्या बुगाटी कर रहे जीत हो गई यार? है, लेकिन पाकिस्तानी गाड़ियों में चलो तो बुगारी हटा दो फिर। हाँ, बुगाटी हटा दे। ऑल्टो या कल्टस? यार देखो क्या अजीब सी बात, कहाँ से कहाँ लाया हूँ। लेकिन ऑल्टो या कल्टस? पता नहीं, मैंने कोई एक कर लें सेलेक्ट। आल्टो। ऑल्टो। ऑल्टो वैसे अच्छी गाड़ी है। ऑल्टो या करोला? करोला। करोला या सिविक? सिविक। सिविक या डबल केबिन? सिविक। सिविक या फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर या BMW i8? BMW। हाँ, यहाँ पे आके कहानी रुकती है भाईजान। एक जाहिर है फिल्में बंदा देखता ही है। और बाय द वे, आपको कोई ऑफर आई है कभी? आप मतलब हैंडसम, किसी भी लिहाज से, हाइट वगैरह, चलना आपका, मैं वॉक भी देख रहा हूँ, वॉक भी वायरल हुई भी है, तो कोई आई है कभी मॉडलिंग की, रैंप की ऑफर या कोई? या मैं क्यों किसी की ऑफर दूंगा, जब मुझे करना होगा खुद की एजेंसी खोल लूंगा। अच्छा। मैं क्यों किसी के लिए काम करूंगा यार ये बात है ना, ये बात है। हमारे पास अपना मुकेश अंबानी खुद की एजेंसी लॉन्च करके फिर मैं लोगों को ऑफर दूंगा। बट ठीक है, मैं आऊंगा एज विलन, प्रेम चोपड़ा का शागिर्द हूँ मैं। भाईजान, फिल्म एक्टर में जरा बताइएगा, अजय देवगन या सलमान खान? अजय देवगन। मुलाकात हुई है बाय द वे किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी? बहुत सारे लोगों से। अच्छा। सलमान खान या SRK? ऑफ कोर्स SRK। SRK या आमिर खान? SRK। SRK या गोविंदा? SRK। SRK या अक्षय? SRK। SRK या अनिल कपूर? SRK। SRK या अमिताभ बच्चन? SRK। SRK या नाना पाटेकर? SRK। यार नाना पाटेकर की भी अपनी कल्ट फॉलोइंग है। SRK या पंकज त्रिपाठी और विजय रास? नहीं, SRK, मेरा ख्याल है SRK बनता है। बिल्कुल SRK है भजन। और भी है आपके पास? जी, खाने में तो यकीनन आप भाईजान, बन कबाब या शामी कबाब? शामी कबाब। भूख बहुत लगी हुई है, पैसे हैं नहीं जेब में, वो पुराना अली शेखानी को ला रहा हूं मैं यार। अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जेब में पैसे नहीं पुराना स्ट्रगल के टाइम पे आ जाए ना, जब आप वो काम वाम करते थे। शामी कबाब? शामी कबाब या चपली कबाब? शामी कबाब। शामी कबाब या प्रॉन्स? शामी कबाब। शामी कबाब या ट्राउट फिश कोई ग्रिल हुई? शामी कबाब। शामी कबाब या पूरा बारबेक्यू प्लेटर पड़ा हुआ? शामी कबाब। शामी कबाब या बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी या निहारी? बिरयानी। बिरयानी या कढ़ाई? बिरयानी। बिरयानी या मंदी? बिरयानी। बिरयानी या पिज़्ज़ा? बिरयानी। बिरयानी या बर्गर? बिरयानी। बिरयानी या सब्जी अच्छी भुनी हुई बनी हुई फूल गोभी? बिरयानी। बिरयानी या बैगन? ऑफ कोर्स बिरयानी। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। बिरयानी या स्टेक? स्टेक। हाँ, अच्छा। स्टेक या दाल चावल? दाल चावल। ओफ, देखिए लोग बोल लोगे कहाँ से कहाँ कूद रहे हैं। दाल चावल या सुशी? दाल चावल। सुशी मुझे समझ नहीं है, आपको आई है? नो, नॉट एट ऑल। कच्ची मछली। अच्छा, दाल चावल या पास्ता? दाल चावल। दाल चावल या हलीम? दाल चावल। दाल चावल या मुर्ग छोले? दाल चावल जीत गए। दाल चावल
इंटरनेशनल ब्रांड है। बिल्कुल बिल्कुल। और दाल चावल का जब नाम आ जाएगा तो बिरयानी खुद वो सामान उठाएगी अपनी, कट लेगी, बोलेगी दाल चावल आ गया। ये बड़ा मशहूर है दाल चावल। क्या ख्याल है यार, वाह 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 भाईजान। अच्छा आप मुझे एक बात बताइएगा, आप माशाल्लाह से अमेरिकन कांस्टेबल इलेक्टेड ऑफिशियल हैं, ये होता क्या है? आसान अल्फाजों में बताएं ये क्या होता है भाई? ये क्योंकि आपकी भी एक वो वर्दी के साथ तस्वीर हमने वायरल देखी है, तो ये थोड़ा सा समझाएं कि क्या है। पाकिस्तान के जो कांस्टेबल होते हैं आई थिंक वो वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस होती है मेरे ख्याल से, राइट। अमेरिका में जो कांस्टेबल होता है वो इलेक्टेड ऑफिशियल होता है। इलेक्टेड ऑफिशियल ये होता है कि आपके इलेक्शन होते हैं, जैसे कि आपके एक हल्का होता है, जैसे कि एक काउंटी होती है, उसके कुछ बहुत सारे शेयर्स होते हैं, उसके अंदर एक आपकी इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन क्या होते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से, डेमोक्रेट पार्टी से। तो मैं इलेक्शन जीता हूं एज अ कांस्टेबल, तो उस पोजीशन को कांस्टेबल कहते हैं। तो उस पोजीशन के अंदर आपका चीफ ऑफ पुलिस आपके अंदर आता है, डिटेक्टिव्स आपके अंदर आते हैं, आपके ट्रैफिक आपके अंदर आता है, आपके सिविल आपके अंदर आता है, क्रिमिनल आपके अंदर आते हैं। तो आपके अंदर डेप्यूटीज, चीफ, लेफ्टिनेंट ये सारे काम करते हैं, तो उसके आप इलेक्टेड ऑफिशियल होते हैं, उसे कांस्टेबल कहते हैं। क्या बात है। और ये आप ह्यूस्टन में, फोर्ट बेंड काउंटी में। सही, नहीं बिल्कुल वही है। वही है, शहर है ये? नो काउंटी है, काउंटी के अंदर 17 शहर हैं। अच्छा, काउंटी के अंदर 17 शहर है। क्या बात है। यूएसए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और हमने, मेरा तो आना नहीं हुआ है, अली भाई बुला ही नहीं रहे। जब बुलाएंगे तो जाएंगे। एक तो हम जब आप हुक्म करेंगे तब आपका मीट एंड ग्रीट कर देंगे। नहीं, मेरे को बहुत दफ़ा कहा है अली भाई ने, सो नाइस ऑफ यू कि यार आप आओ। और मैं जब भी गया, वजह तुम हो, आप ही वजह है। और क्योंकि हमने सुना ही है बहुत बड़ा मुल्क है, एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट घंटों की है और पता नहीं क्या है। 24 आवर्स लग जाएगा आपको पहुंचते पहुंचते। हाँ, 24 घंटे लग जाएंगे। बताएं, बंदा तुर्की रुक के या कोई ऐसी जगह रुक के ही आए, वरना तो फ्लाइट में बुरा हाल हो जाएगा। नहीं, अगर आप सही वाली फ्लाइट ले तो कोई बुरा हाल नहीं होगा। नहीं, वो तो सही है। तो मैं समझ गया हूँ आपकी बात, समझ गया हूँ। लेकिन फिर भी एक है फोबिया यार, लंबी फ्लाइट्स का एक है मेरे अंदर ना। लेकिन मैं रुकता हुआ ही आऊँगा, मेरे लिए यही आफियत है। सही है। अच्छा, अमेरिका की इस टाइम जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है, ये आपको क्या लगता है कि अमेरिका को कहाँ लेके जाएंगे? क्या लगता है? मेरे नज़दीक, और मैं बड़ी ओपनली बात करता हूँ और मैं शायद किसी से डरता भी नहीं इस बात पे, 2017 से लेकर 2020 तक डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं और बेहतरीन टाइम था अमेरिका में। 2021 से 2024 तक डेमोक्रेट पार्टी के बाइडेन रहे एंड वाज अ वर्स्ट टाइम अमेरिका के अंदर। और जो 2025 में हुआ है, मैटर ऑफ फैक्ट 28 जनवरी को जब ओथ सेरेमनी थी डोनाल्ड जे ट्रंप की एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मैं वहाँ था वाशिंगटन डीसी में, और मेरा एजाज़ था कि सिर्फ 2 या 3 पाकिस्तानी होंगे टोटल उस पूरी जगह पर, या 5 होंगे मैक्स, राइट। उसमें से एक मैं भी था, सो इट्स एन ऑनर। तो मेरे नज़दीक डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएंगे, जो इश्यूज हैं उसको आगे लेके जाएंगे और बहुत बेहतर होंगे, बहुत बेहतर होंगे। और मैं रिपब्लिकन इलेक्टेड ऑफिशियल हूँ, उसके बावजूद भी मैं सबके सामने ही डोनाल्ड जे ट्रंप की बात करता हूँ, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं। नहीं, क्या बात है, अच्छी बात है। यकीनन बहुत कुछ अच्छा किया है तो आप उनके लिए ही बोल रहे हैं, वरना कोई क्यों बोलता है किसी के लिए यार, उन्होंने किया होगा। और अच्छा, मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, आप इतना करते हैं माशाल्लाह से, भाभी ने कभी कहा है कि यार बस करो, इतना थोड़ी करते? या कभी कोई इस तरीके के भी मशवरे आ जाते हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं करो, इतना नहीं करो, बस बहुत ज़्यादा कर रहे हो? ऐसा कभी हुआ है कुछ फैमिली की तरफ से? मैंने एक बात यहाँ करी, यहाँ देखी है, मेजॉरिटी के अंदर जो मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है वो फाइनेंस के ऊपर होती है, पैसों के ऊपर होती है, राइट। और अलग अलग लेवल के ऊपर होते हैं। शायद मैं उस लेवल पर हूँ कि मैंने आज तक, मेरी बीवी ने मुझसे पूछा नहीं कि आपके टोटल बिजनेसेस कितने हैं, उसको पता भी नहीं है कि कितने बिजनेस हैं। उसको ये भी नहीं मालूम कि कितना पैसा मैं जीडीसी में देता हूँ, या फिर कितना पैसा मैं शमीम शेखानी इंटरफेयर नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते ना बिल्कुल परवाह ही नहीं है। वो इसलिए परवाह नहीं है क्योंकि उसको मालूम है कि अब वो कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे, तो कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। और मेरी ज़िंदगी में मेरी वालदा मरहूमा के बाद तो किसी ने मुझसे सवाल भी नहीं करा है, तो कोई सवाल करता ही नहीं मुझसे, ना कोई मुझसे पूछता, ना मैं किसी को कुछ बताता हूँ।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात है कि वहां से भी कोई सवाल नहीं हो रहा। खास तौर पे मैं समझता हूँ अच्छी बीवी जो है ना वो मुशीर होती है शौहर की। वो मशवरे दे के ले भी जा सकती है ऊपर और नीचे भी ले जा सकती है पाताल में, बुरे मशवरे दे के। नहीं नहीं नहीं, रो ये भी ऐसी बेगमात भी हैं मार्केट में जो पुट्ठे मशवरे दे जाती है। हाँ, लेकिन अब उसके ऊपर है ना, अब मैं अपनी बीवी को, मैं प्रॉपर्टीज खरीदता हूँ, मैं बिजनेसेस खोलता हूँ, मैं अपनी बीवी को जाके क्या बताऊँ? वो ऐसा नहीं, शी इज़ वेरी वेरी शी इज़ वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ अपनी जगह है, सेट है, लेकिन अब वो बनता नहीं है ना। घर है, अपना काम चल रहा है, अब बाहर की चीज़ें इश्यूज होते हैं, आप घर पे लेके नहीं जाते। तो मैं जब घर पे जाता हूँ तो मैं कारोबार लेके नहीं जाता। क्या बात है भाईजान, मेरे बस में हो तो मैं आपके लिए क्या करूं? मैं कुछ नहीं दे सकता आपको सिवाय दुआओं के अली भाई। और हमारी दुआओं में आप हमेशा रहेंगे। अल्लाह आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। अल्लाह आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे। थैंक यू। अल्लाह आपको इस्तकामत दे। अल्लाह आपसे मज़ीद ऐसे खिदमत का काम ले कि मैं समझता हूँ सखी जो है ना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को कम इबादत गुजार सखी ज़्यादा पसंद है। सखी कम इबादत गुजार हो वो ज़्यादा पसंद है अल्लाह को। सखावत है, ये अल्लाह की सिफ़त है। वो अगर इंसान करता है ना तो अल्लाह फरिश्तों को गवाह बना के कहता है देखो ये मेरा बंदा कैसे कर रहा है। तो आपसे मुझे जो महसूस हुआ है, हमेशा बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आपसे ये महसूस हुआ है कि अभी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपसे बहुत काम लेने हैं, अभी बहुत कुछ होना है। आपको बेस्ट ऑफ लक अली भाई। बहैसियत आपके छोटे भाई हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आपके अच्छे कॉजेज़ में हमेशा आपके साथ खड़े हैं और हमारी दुआओं में, और मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की दुआओं में आप हैं। और मैं इतना खुश हुआ, मैं आपको सच बात बताऊं कि मैंने आपको फ़ोन भी किया इस पे। मैंने कहा यार आपने वो जो एक रक्षा, हज़ारों रक्षे बांटे होंगे आपने यार, लेकिन वो वाला कुछ और था। वो जो बेचारा माजूर आदमी था और वो मेरा ख्याल है कोई बाइक चलाता था, बाइकिया चलाता था, क्या चलाता था, वो आया और आपने खुद बिठा के रक्षे में बिठाया उसे। ये रो भाई तुम्हारी आज से सवारी है। क्या बात है, वो ज़रा सुनाए। और अभी आपकी एक फुटेज देखी है, वो आप कहीं बैठ के लोगों के साथ खा रहे हैं उनके साथ थाली में, वो भी सुना है। और क्या लैब्स वगैरह के मामला, क्योंकि बहुत अहम चीज़ है कि टेस्ट वेस्ट के मामला, क्योंकि डायग्नोज जब तक नहीं होगा इलाज नहीं होगा। बिल्कुल, इलाज से पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि डायग्नोज हुआ क्या है इसको, वो लैब है। लैब्स के लिए आप क्या कर रहे हैं वो बता दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं उन साहब की। जब मैं वहाँ पर पहुंचा था इफ्तारी के टाइम पे, तो वो बाइक चलाते हैं और उनके बेचारे के कुछ पोलियो लिए कुछ वजह से उनके पैर नहीं है, वो चल नहीं सकते हैं, राइट। तो बता रहे थे कि जब मैं किसी के पास बाइकिया में काम करता हूँ और किसी को मैं राइड देने जाता हूँ तो मेरे साथ नहीं बैठते हैं, वो धिक्कार देते हैं कि मैं कैसे बैठ सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो बोला मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, तो मुझे कुछ मिल जाए, रिक्शा विक्शा कुछ ऐसे चिंशी वगैरह। तो मैंने बोला अब रिक्शा लेते। तो जब वो बेचारे आ रहे थे तो वो बड़ी कोशिश कर रहे थे रिक्शा में बैठने की, और काफ़ी वहाँ पर लोग थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसे उठा के बिठा देना चाहिए, क्योंकि मेरे नज़दीक इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है। तो फिर काफ़ी लोगों ने कहा कि आपने कैसे उठा लिया। मैंने कहा भाई मेरी मर्ज़ी, मैंने उठाया, अल्लाह का वो भी बंदा, मैं भी अल्लाह का बंदा, तो फिर मैंने थोड़ी सी कोशिश कर दी, वो खुश हो गया। दूसरी बात, जब हम लोग वहाँ पर थे, आज से कुछ 2 दिन पहले की बात है, तो सर एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई मेरी ख्वाहिश ये है, ना फ़ोन चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, कि अली शखानी मेरे साथ बैठ के खाना खाएं। जब उन्होंने बात बोली तो उन्होंने कहा नहीं आप थोड़ी आएंगे हमारे साथ खाना खाने के लिए। मैंने क्यों नहीं आऊँगा। तो मैं उधर ही जाकर उनके साथ बैठा और मैंने कुछ 2-3 निवाले जैसा खाना था मैंने खाया उनके साथ बैठ के। तीसरी बात, और सच में मुझे बड़ी खुशी हुई मुझे वहाँ बैठने से, क्योंकि मेरे नज़दीक यही चीज़ आपको करनी चाहिए। कोई भी आपसे बेहतर नहीं है और कोई आपसे कमतर नहीं है, सब बराबर हैं, सब अल्लाह की मखलूक हैं। तीसरी चीज़ लैब के ऊपर, लैब जो जेडीसी जो लैब है नुमाइश के ऊपर, दुनिया की एक इकलौती लैब है जो फ्री है सबके लिए, राइट। सो लैब के ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत नई मशीनें आई हैं। 47 लाख टेस्ट या 48 लाख टेस्ट लास्ट ईयर हुए हैं, एंड इन 2-3 मंथ्स के अंदर बहुत सारे और आई थिंक 10 or 20 लाख और टेस्ट हो चुके हैं। और वो ऐसे टेस्ट हैं
कि नादर यू बिलीव मी या नॉट, जो 30,000, 20,000, 15,000, 8,000, 10,000 के जो टेस्ट हर छोटी छोटी जगह पर होते हैं ना, वो सारे टेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को एक वीक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि अब हम नहीं सिर्फ कराची में, हम लाहौर में भी, हम इंशाल्लाह पिंडी में भी, और हम अलग अलग जगह पे लैब खोलेंगे और पूरे पाकिस्तान का जो लैब टेस्ट है वो फ्री करेंगे। और इंशाल्लाह ज़फ़र अब्बास पूरे लगे हुए हैं 100% कोशिश में, मैं भी 1-8% कोशिश में उनके साथ ही खड़ा हुआ। उसके साथ साथ ज़फ़र अब्बास ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करी है कि वो भी सपोर्ट करें। सो एंड ऑफ द डे मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है जो ज़फ़र भाई का ख्वाब है कि हम पूरे पाकिस्तान में फ्री लैब, कम से कम जो 3 नेसेसरी होती हैं आपके पास, आपको घर के खर्चे देने हैं, बीमारी है और एजुकेशन है। हम एजुकेशन में मर गए, एजुकेशन के अंदर मर गए। 25, 30, 40 हज़ार रुपये बच्चों की फीस है, तो उसके लिए जेडीसी ने ओ लेवल स्कूल खोल दिया। उसके बाद आवाज़ देते हैं रेंट का और खाने का, और ये मसला चल रहा है, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं ग्रोसरी दे दें, जो खाने का इंतजाम कर सकते हैं वो कर लीजिए। तीसरा, जो आपको मार देता है, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को भी मार देता है और जो थोड़े अमीर हैं उनको भी मार देता है, आपकी दवायाँ। आपकी एक टाइम पे लैब टेस्ट आपका 4 से 5-6 हज़ार रुपये में हो जाता है या 20,000 में होता है। एक बंदा कमा रहा 40,000 रुपये, जिसका इलेक्ट्रिक का बिल ही 35,000 रुपये आ रहा है, तो वो खाएगा क्या? 40,000 रुपये बंदा खाएगा तो कुछ तो खाएगा पूरे दिन। बाइक पे जाएगा या बस में जाएगा तो किराए को 200-300 रुपये बन जाते हैं, तो बच्चा बचाएगा क्या? अब जो पैसा बचता है अगर वो लेकर आके दवाई में डालता है या लैब में डालता है तो उसके 20 बच्चे भूखे मरेंगे। कोई तो पूछेगा ना, फिर वो बंदा बाहर जाके गलत काम करेगा। मैं कभी भी गलत काम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, और मैं बहुत तकलीफ में होता हूँ जब ये 5-5 हज़ार रुपये की बाइक के लिए बंदे को मार देते हैं। ये तो खैर बगैरत है। अब उनके पास एक्सक्यूज ये होता है कि हम क्या करें। नहीं, गुर्बत और बगैरती में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। अब ये चीजें तो चले आते हैं। तो अब एंड ऑफ द डे हमारा पूरा फोकस यही है कि हम लैब पे भी काम करें, और उसके बाद जो बड़ी चीजें इंशाल्लाह जेडीसी शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल बहुत जल्दी आएगा, और साथ में जो मैं कंपनी अब लॉन्च करने जा रहा हूँ उसमें रोजगार। तो चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा बेहतर करें कि हमारे लिए, हमारे कौम के लिए बेहतर हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बेहतरीन, बेस्ट विशेस और लव यू। थैंक यू भाई। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ मैं गवर्नर साहब का भी नाम मेंशन करना चाहूँगा। गवर्नर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़फ़र भाई का जिक्र हो रहा है, गवर्नर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे अभी गवर्नर सिंध मुझसे पूछा, जैसे कि अभी जो गवर्नर हाउस में जो सैरी हो रही है, तो 5 स्टार्टिंग की सैरी हमारी तरफ से, इफ्तारी हमारी तरफ से शमीम शेखानी की तरफ से, जेडीसी में यहाँ पर 15 दिन की। और गवर्नर साहब जो हैं, मैं कहूँगा कि मैंने ओपनली बोला है, और गवर्नर साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे मौसन हैं, और गवर्नर साहब कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। यकीन करें कि इतनी मुरादमंदी, गवर्नर सिंध, गवर्नर, मैं हैरान, नादिर भाई खड़े होके और बड़ी इज्जत से और पूरा गवर्नर हाउस दिखाना, उनके अंदर भी एक अलग मुरादमंदी है। अल्लाह उन्हें भी खुश रखे। गवर्नर साहब आई लव यू, आप भी खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन भैया। इस पॉडकास्ट को यहीं ब्रेक लगाएंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अली शेखानी भाई को दीजिए इजाज़त। आप हातिम ताई हैं, पाकिस्तान के हातिम ताई हैं। अली शेखानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।